कैसी बात कर रहे हैं आप साहब। अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो। कैसी ऊंच नीच माधव। तुम्हारा बेटा स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियन है, कोई कल का बच्चा नहीं है। वो तो है सर, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उसे फौरन फोन करके यहां बुलाओ। अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। नामी गिरामी पॉलिटिशियन अतुल सिंह चौहान ने जब अपने ड्राइवर माधव शुक्ला से ये बात कही, उन्हें समझ नहीं आया कि वो आखिर कैसे इस बात के लिए उन्हें मना करें, उन्हें समझाएं। क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि अगर ये बात पूरी हो गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। दरअसल बात यह थी कि माधव शुक्ला जी का बड़ा बेटा विनय, जो अभी कॉलेज में ही था, स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियन बन चुका था। पूरे जिले क्या, पूरे स्टेट में किसी भी तरह की गन से उससे बेहतर निशाना और कोई नहीं लगा सकता था। और उसके ऐसे कितने ही करतब अतुल सिंह चौहान खुद अपनी आंखों से देख चुके थे। और इसीलिए अब आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने ये बात माधव शुक्ला से कही कि उनकी आने वाली चुनावी रैली में विनय पास ही की किसी बिल्डिंग की छत से उनके कंधे पर गोली मार दे। इस तरह से उन पर हमला होने से लोगों का सारा गुस्सा विपक्षी नेताओं पर निकल आएगा और उनकी पूरी सिंपैथी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन यह सब अतुल सिंह चौहान को जितना आसान लग रहा था, उतना आसान था नहीं। बहरहाल माधव शुक्ला सिर्फ उनके ड्राइवर थे और उनकी बात को टाल पाना आज क्या, पिछले 20 साल की नौकरी में भी उनसे कभी नहीं हुआ था। और उन्हें मजबूरन अपने बेटे विनय को चौहान साहब के बंगलों में बुलाना पड़ा। अरे अरे विनय, कैसे हो बेटा? विनय को देखते ही चौहान साहब के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? सर? अच्छा, अब सर कहोगे तुम हमें? ज्यादा पढ़ लिख गए हो लगता है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ तो फिर चलो ताऊ जी कहो। जी जी ताऊ जी, ये हुई ना बात। अच्छा क्या लोगे ये बताओ, चाय कॉफी ठंडा? नहीं 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 ताऊ जी, अभी घर से खाना खाकर ही आया हूं। ठीक है, आओ यहां बैठो। अच्छा, माधव को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर जाएं। चौहान साहब ने अपने स्टाफ को बाहर भेजकर विनय से मुद्दे की बात करनी शुरू की। देखो विनय, अब तुम इतने समझदार तो हो ही गए हो कि ये बात समझते होगे कि आने वाला चुनाव हमारे लिए कितना जरूरी है। समझते हो ना? जी बिल्कुल। गुड। तो अब देखो, जितनी बुरी तरह पिछले चुनाव में हमारी पार्टी हारी है, इस बार कोई चमत्कार हो ऐसा मुश्किल ही लगता है। तो तुम्हारे पिताजी से हमने इस बारे में बात कर ली है। इस बार का चुनाव तुम हमें जिताओगे। मैं? हाँ तुम स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियन हो ना, तो बस एक निशाना अब हमारे लिए लगाओगे। निशाना? निशाना हम मतलब परसों की चुनावी रैली में तुम हमारे दाएं कंधे पर गोली मारोगे। क्या? हाँ, हमारे आदमी वहां चारों तरफ रहेंगे तुम्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए। तुम्हें बस अपना निशाना हमारे दाएं कंधे पर लेना है। लेकिन ताऊ जी, ये तो बहुत। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। पब्लिक सिंपैथी लेने का अब इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, ये एक सही निशाना लगाने के बाद हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें जिंदगी में ज्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे विनय। जी। अब जहां एक तरफ इस बात ने विनय के अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी कि उसे चौहान साहब इस असाइनमेंट के बाद इतना कुछ देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पिता का चेहरा देख वो समझ गया था कि ये सब उतना आसान नहीं होने वाला है जितना उसे लग रहा है। लेकिन चौहान साहब को ना कह पाना जितना ही माधव के बस के बाहर की बात थी, उतनी ही विनय के लिए भी थी। तो बस 2 दिन गुजरे और आ गया चौहान साहब की चुनावी रैली का दिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर भर से लोगों की भीड़ जमा कर रखी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि शहर के सबसे बड़े ग्राउंड की जगह आज के इस भाषण के लिए एक छोटी सी जगह को बुक किया गया था, जिसके आसपास कई सारी बिल्डिंग्स थीं। और उन्हीं में से एक बिल्डिंग की छत पर था विनय। वो तैयार था अपनी गन के साथ कि जैसे ही चौहान साहब भाषण देने के लिए स्टेज पर आए, वो अपना ट्रिगर दबाकर सीधा निशाना उनके दाएं कंधे पर लगा दे। जैसे जैसे चौहान साहब स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, विनय को अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देने लगी थी। वैसे तो अब तक उसने शूटिंग रेंज पर न जाने कितने ही निशाने लगाए थे, लेकिन आज ये पहली दफा था जब सामने कोई डमी टारगेट नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान था। वो इंसान जिसके रहमो करम पर 20 साल से भी ज्यादा से उनका घर चलता आया था। वो इंसान जो उसके पिता के लिए भगवान से भी ज्यादा बड़ा था। उसी इंसान की खातिर
आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निशाना लगाना था। और बस उसके देखते ही देखते चौहान साहब स्टेज के बीचों बीच लगे माइक के सामने आ गए और जैसे ही विनय ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी, सभी को भीड़ में से गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनते ही भीड़ में हड़कंप मच गया और जब भीड़ थोड़ा शांत हुई तो सबने देखा कि चौहान साहब का वफादार ड्राइवर माधव शुक्ला जमीन पर निढाल पड़ा है। अपने बेटे के हाथों इस भयानक गुनाह को बचाने के लिए माधव शुक्ला ने खुद को गोली मार ली, ये सोचकर कि शायद उनकी मौत से चौहान साहब को चुनाव में कोई फायदा मिल जाए और विनय पर भी कोई आंच ना आए। लेकिन जब चौहान साहब ने स्टेज से और विनय ने उस बिल्डिंग से नीचे आकर उनकी डेड बॉडी को देखा, मानो उस चीखती चिल्लाती भीड़ के बीच भी उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। और रही बात चुनाव की, तो पूरे जिले क्या पूरे राज्य के लोगों की जुबान पर यही एक बात थी कि जो नेता अपने ड्राइवर तक का ख्याल नहीं रख पाया, जो नेता अपने ड्राइवर तक को नहीं संभाल पाया, वो आखिर पूरे राज्य की जिम्मेदारी भला कैसे संभालेगा।